आज के हमारे संदेश का शीर्षक है मैं कौन हूँ। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है पहला इतिहास 29 अध्याय 14 से लेके 20 आयत से। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वो तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है और अब से मैं आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर कि वो तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। मुख्य वचन पहला इतिहास 29 उसका 14 आयत। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। स्थानीय सेवकाई के लिए नेतृत्व दल के सदस्य के रूप में मेरा काम दूसरों को सामूहिक चर्चा के अगुओं के रूप में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। मेरे निमंत्रण में समय की प्रतिबद्धता की आवश्यकता बताई गई थी और अगुओं की बैठकों में और नियमित फोन कॉल के दौरान अपने छोटे समूह के प्रतिभागियों से जुड़ने के तरीकों की रूपरेखा दी गई थी। मैं अक्सर अन्य लोगों पर दबाव डालने से हिचकिचाता था क्योंकि मैं जानता था कि अगुआ बनने के लिए उन्हें कितना त्याग करना होगा और फिर भी कभी कभी उनका जवाब मुझे पूरी तरह से अभिभूत कर देता था। मुझे सम्मानित महसूस होगा। अस्वीकार करने के लिए वैध कारणों का हवाला देने के बजाय उन्होंने अपने जीवन में किए गए सभी कार्यों के लिए परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता का वर्णन किया और बदले में देने के लिए उत्सुक होने का कारण बताया। जब परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के लिए संसाधन देने का समय आया तो दाऊद ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी कि मैं कौन हूँ और मेरी प्रजा कौन है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। दाऊद की उदारता उसके और इज़राइल के लोगों के जीवन में परमेश्वर की भागीदारी के लिए कृतज्ञता से प्रेरित थी। उसकी प्रतिक्रिया, उसकी विनम्रता और विदेशियों और अजनबियों के प्रति उसकी भलाई की स्वीकृति की बात करती है। परमेश्वर के कार्य के लिए हमारा देना, चाहे समय, प्रतिभा या धन के रूप में, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है जिसने हमें शुरू में दिया था। हमारे पास जो कुछ भी है वो उसके हाथ से आता है। जवाब में हम उसे कृतज्ञता पूर्वक दे सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कैसे शामिल रहा है? आप प्रतिक्रिया में कैसे दे सकते हैं? प्रिय पिता, कृपया मुझे आपके प्यार और देखभाल का उदार हृदय से जवाब देने में मदद करें। आमीन।